हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो सबसे पहले पता है ये हमारा लास्ट डे था स्कूल में एंड घर पे आने के बाद सबसे पहले मैंने टू डू लिस्ट बनाई थी। मतलब फ्रेशन अप वगैरह होने के बाद, थोड़ा ब्रेक वगैरह लेने के बाद 2-3 घंटे का ब्रेक, ठीक है। फिर उसके बाद मैंने एक टू डू लिस्ट बनाना यहाँ पे स्टार्ट किया था एंड हमें इतना सारा होमवर्क मिला है। लाइक वैकेशन की छुट्टियाँ इतनी सारी हैं, उसमें भी इतना ज़्यादा होमवर्क मिल गया है। तो वैकेशन हम कैसे इन्जॉय करेंगे, आई हैव ज़ीरो आइडिया। एंड अभी मुझे गाँव भी जाना है तो उसकी भी वीडियोज़ तुम लोगों को देखने को मिलेगी, सो वेट फॉर दैम। तो यहाँ पे मैं सब कुछ सोच रही थी कि मैम ने क्या होमवर्क दिया है, क्योंकि मैं भूल जाती हूँ एंड मौके पे। एंड मुझे पता था कि मैं 2 दिन बाद भूलने वाली हूँ सब होमवर्क को, तो इसलिए मैंने लिख दिया था। एंड पता है मैं इतने दिनों से, लाइक 2-3 दिन से मैं बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं कर रही हूँ। लाइक पता नहीं मैं कौन से अपने अनप्रोडक्टिव जोन में चली गई थी, पूछो मत। बट एनीवेज यहाँ पे मेरी एक टू डू लिस्ट जो है वो रेडी हो गई थी एंड देखते हैं अब कौन सा हमें पहले करना है। तो बट उससे भी पहले पता है मैंने बुक्स पे नाम ही नहीं लिखे थे अपनी, जो भी कुछ बुक्स है जिस पे मैंने अंदर लिखा हुआ है, चैप्टर स्टार्ट कर दिया है, लेकिन वहाँ पे मैंने नाम नहीं लिखा हुआ है। लाइक सीरियसली वाह। तो मैं बोल रही थी कि इतने दिनों से, लाइक ऑलमोस्ट 3-4 दिनों से तुम लोगों को वीडियोस भी देखने को नहीं मिल रहे होंगे, क्योंकि मैं कुछ पढ़ ही नहीं रही हूँ। लाइक होमवर्क वगैरह कुछ भी हो गया, नोट्स कंप्लीशन कुछ भी नहीं कर रही हूँ एंड मेरे से कुछ भी नहीं हो रहा है। बहुत लोग बोलते हैं कि यू आर सो प्रोडक्टिव एंड ऑल डैट, बट इट्स नॉट ऑलवेज लाइक दिस। कभी कभार ऐसा होता है कि हम अपने अनप्रोडक्टिव जोन में चले जाते हैं। एंड आई थिंक अगर तुम लोगों के साथ भी ऐसा हो रहा है, सो वॉच दिस वीडियो टिल द वेरी एंड, क्योंकि तुम लोगों को एक मोटिवेशन डोज मिलने वाला है जिससे तुम लोग पढ़ना फिर स्टार्ट कर सकते हो। तो सबसे पहले मेरा साइंस की एक्सरसाइज। लास्ट टाइम मैंने अपने नोट्स बनाए थे नोटबुक में, जो इसका लास्ट वीडियो होगा, एंड उसके बाद मैंने नहीं की इसकी एक्सरसाइज। मैं इतने दिनों से इसको प्रोक्रेस्टिनेट कर रही हूँ बिकॉज मैं सारे सब्जेक्ट्स कर लूँगी बट ये मैं नहीं कर रही थी। तो मैंने सोचा सबसे पहले तो आज मैं इस एक्सरसाइज को कंप्लीट करूँगी, जितनी हो पाएगी मेरे से उतनी मैं करूँगी पहले तो यहाँ पे कुछ कॉलम्स वगैरह थे एंड वही मैं बना रही थी। एंड अगर तुम लोग भी अपने अनप्रोडक्टिव जोन में जो है वो चले गए हो, तो लेट मी टेल यू, ये हर एक ऐसा तुम लोगों के साथ ही नहीं हो रहा है, बिकॉज मेरे साथ भी ऐसा हो रहा है। लिटरली मैं 3-4 दिनों से कुछ नहीं कर रही हूँ, लिटरली कुछ नहीं। स्कूल से आती हूँ, बस अपना पूरा टाइम वेस्ट करती हूँ एंड देन नेक्स्ट डे स्कूल जाती हूँ। लाइक वाह, ये मेरा पता है इतना रूटीन था इतने दिनों से, एंड इसलिए आज मैंने सोचा था कि मैं शूट भी करूँगी एंड प्लस मुझे होमवर्क वगैरह भी करना है, क्योंकि अब मुझे बहुत जल्दी गाँव जाना है, वहाँ पे जाके भी इतनी पढ़ाई नहीं हो पाएगी। तो इसलिए मुझे पढ़ाई तो कैसे भी करके करनी ही थी। तो तुम लोग भी अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर सकते हो। सबसे पहले एक टू डू लिस्ट वगैरह बनाना एंड खुद को थोड़ा सा मोटिवेशन वगैरह देना। एंड तुम लोगों के लिए कौन सी परफेक्ट टाइमिंग है पढ़ने के लिए, उसी टाइम पे पढ़ने को बैठना। ज़रूरी नहीं अगर लोग जो है वो स्कूल से आने के बाद डायरेक्टली पढ़ लेते हैं तो तुम लोग भी तब पढ़ सकते हो, बिल्कुल भी नहीं। या फिर ऐसा कि कोई लोग रात को पढ़ते हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि तुम लोग भी रात को ही पढ़ो। व्हाट इज़ इम्पॉर्टेंट कि किस टाइम तुम अच्छा फील करते हो, किस टाइम तुम सबसे ज़्यादा प्रोडक्टिव फील करते हो। दूसरों के ऊपर मत डिपेंड रहो। बहुत लोग बोलते हैं मोटिवेशन चाहिए, टिप्स चाहिए, ट्रिक्स चाहिए। ये सारी फालतू की बात है। टिप्स हो गई, ट्रिक्स हो गई, मोटिवेशन ठीक है, हम एक हद तक दे सकते हैं, पर मोटिवेशन वगैरह लेने के बाद भी तुम लोग कुछ नहीं कर रहे हो तो कोई फ़ायदा नहीं है ना। बस इतना कहना चाहती हूँ कि टिप्स और ट्रिक्स के भरोसे मत रहा करो। अगर थोड़ा बहुत मोटिवेशन चाहिए, गेन कर लेते हो, तो फिर डायरेक्टली पढ़ने बैठ जाओ। फालतू का टाइम वेस्ट नहीं करना है, बिकॉज अब हम जिस स्टैंडर्ड में है ना, वो बहुत ही ज़्यादा चैलेंजिंग है। एंड मैंने खुद को बहुत समझा दिया है एंड आई डोंट थिंक सो मैं वापस से इस अनप्रोडक्टिव जोन में कभी भी जाने वाली हूँ, बिकॉज मुझे सबक मिल गया है। इतना ज़्यादा मेरा वर्क का लोड आ गया है ना, पूछो मत। एंड तो भी मेरा तो ठीक था, मेरे स्टार्टिंग के डेज थे। अब मुझे नहीं होगा लाइक फिर से मुझे अनप्रोडक्टिव फील नहीं होगा। स्टार्टिंग में मेरा ये फेज़ था, अब ये ख़त्म हो चुका है, ठीक है। एंड आई होप आगे ऐसा फेज़ कभी नहीं आएगा भी, तो आई विल ट्राई कि मैं कुछ करूँ। सबसे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट होता है स्टडीज़ में वो होती है कंसिस्टेंसी। एवरीडे चाहे तुम किसी दिन 2 घंटे पढ़ो, किसी दिन 1 घंटे पढ़ो, किसी दिन आधे घंटे ही पढ़ो, लेकिन पढ़ा करो। क्योंकि एक बार जब ये आदत छूट जाती है ना, फिर वापस लानी बहुत मुश्किल होती है। तो मैं भी यही करने वाली हूँ। मैं चाहे किसी दिन थोड़ा ज़्यादा पढूँ, किसी दिन थोड़ा कम पढूँ, मैं डीमोटिवेट फील नहीं करूँगी। मैं बस कंसिस्टेंसी मेंटेन करूँगी। एंड ये मेरी एक ट्रिक है या फिर मेरा एक मोटिवेशन है करने का। तो तुम लोग चाहो तो यू कैन फॉलो दिस। एंड प्लीज़ अगर इतना ज़्यादा हो रहा है कि कुछ पढ़ाई नहीं हो रही है, वेट कर रहे हो कि कुछ टिप्स तो वगैरह, तो ऐसा मत करो। पढ़ने बैठ जाओ, बस क्या करना है अभी, पढ़ना ही तो है। और ये तो इतनी सी चीज़ है। बाकी लोग तो इससे भी ज़्यादा इतनी सारी चीज़ें होती है जो फेस करते हैं। हमें तो बस थोड़ी सी पढ़ाई करनी है, इतना तो हम कर ही सकते हैं, ठीक है। आई नो मैंने बहुत ज्ञान दे दिया, बट तुम लोग ही बोलते हो कि कुछ टिप्स वगैरह दिया करो, तो मैंने थोड़ा बहुत तुम लोगों को बता दिया है। एंड सच्ची बताऊँ तो ज़्यादा मेरे पास भी कुछ टिप्स वगैरह नहीं है, एंड टिप्स वर्थ इट भी नहीं होती है इतनी। जो मेन होता है वो होता है मोटिवेशन एंड थोड़ा सा सेल्फ कॉन्फिडेंस
एंड फिर स्टार्ट कर दो, और कुछ नहीं चाहिए होता है। होमवर्क करने के लिए तुम लोगों को, पढ़ाई करने के लिए कौन ही तुम लोगों को ट्रिक्स वगैरह देगा, जस्ट मोटिवेशन दे सकते हैं, कभी कुछ अच्छा बता सकती हूँ, इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कर सकती। जो करना है वो तुम ही कर सकते हो और कोई नहीं कर सकता, ठीक है। तो ये बात याद रखना। एंड अभी भी तुम लोग ये वीडियो देख रहे हो तो पढ़ने बैठ जाने, पूरा वीडियो एंड तक देखना फिर पढ़ने बैठना। एंड अगर तुम लोग चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना, बिकॉज वी आर सुपर क्लोज टू 2K। एंड मैंने सोचा भी नहीं था कि तुम लोग इतने जल्दी इतना सपोर्ट करोगे। थैंक यू सो मच। आई विल ट्राई कि अब मैं कंसिस्टेंसी अपलोड करूँगा, एंड आई होप कि तुम लोगों को मेरे आगे के जो वीडियोज़ है विलेज में वगैरह वो अच्छे लगे। लेट्स होप। कमेंट्स में ज़रूर बताना कि तुम लोग एक्साइटेड वगैरह हो या नहीं, या फिर तुम लोगों को बहुत बुरा लग रहा है कि स्टडी व्लॉग्स नहीं आएगी। सो डोंट वरी, आई विल ट्राई जितना हो पाएगा उतना कि मैं गाँव से जल्दी आ जाऊँ। एंड इसके बाद तुम लोगों को एक और भी अच्छा सा वीडियो मिलने वाला है। वो आई थिंक सो स्टडी व्लॉग नहीं होगा, बट बहुत ही अच्छा वीडियो है, तो वो देखना मत भूलना। एंड यस, सबसे मेन जो 9th में बात आती है वो होती है सेल्फ स्टडी कैसे करें और होमवर्क कैसे करें। वैसे मैंने इसके बारे में अपने लास्ट वीडियो में भी थोड़ा बहुत क्लियर किया था। मेरा क्या फेज़ है, मैं 2 स्टडी सेशन करती हूँ। फर्स्ट स्टडी सेशन में आई डू होमवर्क, एंड सेकंड स्टडी सेशन में मैं करती हूँ सेल्फ स्टडी। एंड बहुत लोग पूछे थे कि सेल्फ स्टडी में आप क्या करते हो। तो सेल्फ स्टडी में बेसिकली मैं कुछ लेक्चर वगैरह लेने हो, या फिर मुझे कुछ लर्न करना हो, या फिर मुझे कुछ समझना हो, मैं वो करती हूँ। एंड होमवर्क तो तुम लोगों को पता ही, सारा रिटर्न वर्क वगैरह जो होता है वो सब करना होता है। तो ये है डिफरेंस बिटवीन सेल्फ स्टडी, जो कि तुम लोगों को करनी ही होती है, एवरी स्टूडेंट को करनी होती है। हाँ, कभी कभार एवरीडे सेल्फ स्टडी नहीं हो पाती, बट ट्राई कि तुम लोग कर पाओ एवरीडे। एंड अगर मैं ऑनेस्टली बताऊँ तो अभी तक मैंने कुछ भी इतना सिलेबस वगैरह कुछ भी स्टार्ट नहीं किया है, बिकॉज मैं कब से अपनी थियोरीज़ में, रिटर्न में, होमवर्क में, इन सब में ही चल रही हूँ। बट आई विल ट्राई कि जितना हो पाए उतना मैं अब सेल्फ स्टडी पे भी फोकस करूँ, जितना हो सके उतना मैं सिलेबस वगैरह कंप्लीट करने का ट्राई करूँ। तो तुम लोग भी अगर ऐसा हो रहा है कि सेल्फ स्टडी नहीं हो पा रही है, सिलेबस वगैरह कैसे कंप्लीट करें, तो होमवर्क पहले जितना हो सके करो, एंड देन तुम लोग ट्राई करो कि अपना जो भी सिलेबस है उसको कंप्लीट धीरे धीरे स्टार्ट करो, बिकॉज धीरे धीरे करोगे तो आराम से होगा, अच्छे से घाय वगैरह मत करो। एंड अगर मैं वीडियो के बारे में बात करूँ तो पहले मैं अपनी इंग्लिश का जो है वो थोड़ी बहुत कंप्लीशन करी थी वर्कबुक का। एंड यहाँ पे मैं मराठी का एक एनिमेटेड वीडियो देख रही थी। ये वाला चैप्टर मैम ने पढ़ाया मेरे को, आधा पढ़ाया क्लास में, लेकिन मुझे थोड़ा बहुत और पढ़ना था। इसको पूरा चैप्टर मैंने ख़त्म कर दिया था एनिमेटेड लेक्चर देख के। एंड सच्ची बताओ, ऐसे स्टोरीज़ वगैरह देख के मज़ा भी आता है। बचपन में हम कैसे स्टोरीज़ वगैरह देख रहे थे, तो ये वही स्टोरी है जो हमारे बुक में है, तो और भी पढ़ने में बहुत मज़ा आता है। तो तुम लोग भी अगर हो स्टेट बोर्ड है तो तुम लोग ट्राई कर सकते हो। एनिमेटेड लेक्चर बहुत अच्छे होता है, इनके वर्थफुल भी होता है। मैं यहाँ पे होम रिवाइज चैनल है, वहाँ से करी थी यूट्यूब पे ही। एंड अभी भी सच्ची बताओ तो मेरा बहुत सारा होमवर्क बचा है, बट मैं ट्राई करूँगी गांव में जाके वगैरह कर लूँ। छुट्टियों से पहले तो आई थिंक मैं कंप्लीट कर ही लूँगी, अगर मैं एवरीडे थोड़ा बहुत करूँ एंड किसी दिन थोड़ा ज़्यादा करूँ तो। एंड मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना कि तुम लोगों को वैकेशन के लिए कितना होमवर्क मिला है। वैसे हमारा ऐसा था कि 1 मंथ हमें स्कूल जाना है, 9th की शुरुआत हो गई है, एंड देन हमारी 1 मंथ का हॉलीडेज़ रहेगा, एंड देन वापस से स्कूल स्टार्ट हो जाएगी। एंड अभी हमारे एग्ज़ाम्स भी बहुत नज़दीक है, जून में ही हमारे एग्ज़ाम्स है, स्टार्टिंग में ही। तो ऑफकोर्स सिलेबस तो टाइम पे करना ही पड़ेगा, बिकॉज और कुछ है नहीं हमारे पास चारा। एंड तुम लोग भी ट्राई करो, ठीक है, जितना हो पाए आराम से धीरे धीरे स्टार्ट करो सिलेबस करना, बिकॉज अभी टाइम है। अभी एक चैप्टर करोगे, फिर 2-3 ऐसे चैप्टर्स कंप्लीट करोगे तो हो जाएगा, इतना मुश्किल नहीं होता है। बहुत लोगों ने डरा दिया है हमें 9th बहुत हार्ड होती है, बट हम कर सकते हैं। एंड प्लीज़ इस फेज़ में मत रहो कि 9th बहुत हार्ड है, मुझसे नहीं होगा। ईजी है, इतनी भी हार्ड नहीं है कि तुम लोग बिल्कुल भी नहीं कर पाओगे। इट्स लिटिल हार्ड बट इट्स नॉट इम्पॉसिबल। मैंने तुम लोगों को बहुत बार बोला, अगर तुम लोग मेहनत करोगे तो सब कुछ हो जाएगा। तो डोंट वरी, 9th इतनी भी मुश्किल नहीं होती है। अगर करोगे तो तुम लोग बहुत कुछ कर सकते हो, बिकॉज आगे तो और भी बहुत ही ज़्यादा हार्ड स्टैंडर्ड्स वगैरह क्लासेस वगैरह आएगी। तो ऐसा नहीं है ना कि तुम लोग बस डीमोटिवेट फील करोगे। तो आज के ज्ञान के लिए बस इतना ही। एंड आई होप इस वीडियो को देख के तुम लोग को थोड़ा सा मोटिवेशन आया होगा। एंड यस गाइज, बाय।